राम राम भी सबने। तो वेलकम टू निकीज़ वर्ल्ड। आज की वीडियो मेरे बाकी के व्लॉग्स से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज की वीडियो है स्टोरी टेलिंग की। आ, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरी ऐसी फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था। तो पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ, फिर आगे की बातें करती हूँ। सो आज का मेरा टॉपिक है, सबसे पहले मैंने ये स्टोरी शेयर करने के लिए सोची है। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कनाडा आने के बाद, जिसमें मैंने किसी का भला करना सोचा लेकिन मेरे साथ अपोजिट में इतना कुछ डरावना सा हो गया जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उसके बाद मैं किसी को अपने घर लाने में थोड़ा हेजिटेट करने लग गई। सो ये जो वीडियो होगी इसके ऊपर होगी कि ऐसा क्या हुआ था, तब क्या क्या उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। बाकी अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस स्टोरी के बारे में आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, क्या हो सकता था, क्या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को। और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ या नहीं। अब मुझे मेकअप वगैरह तो आता नहीं कि मैं मेकअप करूँ, वैसे तो सब मेकअप करते हुए ऐसे स्टोरी टाइम करते हैं, बट आई थॉट कि अपना ऐसे 1 to 1 बातें करते हैं क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत कनेक्टेड हो, मैं भी आपसे बहुत कनेक्टेड हूँ। सो लेट्स डू 1 to 1। तो एक बार क्या हुआ था कि जैसे मैंने व्लॉग्स बनाने जब स्टार्ट करे थे तो स्टार्टिंग से मेरा कंटेंट ऐसा रहा है कि मेरे साथ बहुत लोग मतलब कनेक्टेड फील करते हैं, ऐसे लगता है तो अपनी ही बहन है यार, ये तो अपना ही है, मतलब अपने जैसी फीलिंग रहती है हमेशा से ही। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से मैंने व्लॉग बनाने चालू किया मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते थे, हमेशा अच्छी कमेंट्स आती थी। कोई बहन बनाता है, कोई भाभी बनाता है, लड़कियाँ होती है कोई दीदी बना लेती है, मतलब ऐसे रिश्ते बन जाते हैं मेरे साथ बड़ी जल्दी, किसी भी वजह से कह लो। तो बड़ी ऐसी वाइब्स आती है तो मेरे को अच्छा लगता था बहुत। तो शुरू से ही मेरे पास ऐसे लोग मैसेज कर करके कि दीदी आपसे मिलना है, हेजू नहीं थी तब, दीदी आपसे मिलना है, क्या हम आपके घर आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत लोग मेरे से मिलने आते थे स्टार्टिंग से ही, बहुत लोग। लेकिन मैंने वीडियोज़ में शुरू में शायद दिखाया, उसके बाद नहीं दिखाया। पहले तो मैं इंस्टा वीडियोज़ करती थी ना जब से इंस्टाग्राम की, तब से मेरे पास बहुत लोग आते थे। इनफैक्ट जब मैंने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट करी थी, मेरा जो फर्स्ट उसके बाद रक्षाबंधन आया था ना, कम से कम 15-20 लड़के हमारे घर आए थे राखी बंधवाने या वैसे मिलने। 15-20 लड़के। जब मैंने यूट्यूब की वीडियो स्टार्ट भी नहीं करी थी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे वो मेरी वीडियो पड़ी भी होगी रक्षाबंधन की, बहुत लोग आए थे। तो मतलब ऐसे स्टार्टिंग से ही बहुत लोग आते थे, हमें भी सर्कल बनाना, ऐसे बड़ा करना, बड़ा अच्छा लगता था लोगों से मिलना। तो एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब हेज़ू पैदा हो गई थी, मेरी मम्मी वापस चली गई थी इंडिया। मेरे ख्याल से हेज़ू 4 या 5 महीने की होगी, छोटी सी थी मतलब। और ऐसे ही मिलने आते थे लोग तो हम बुला लेते थे। तो मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है मेरी इंस्टाग्राम पे। मैं किसी का नाम, आइडेंटिटी कुछ रिवील नहीं करना चाहती। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या सोचा। उसमें मैं गलत भी हो सकती हूँ, ठीक भी। तो एक लड़की का मैसेज आता है कि दीदी हमारे पास ना, हमने यहाँ कनाडा क्या होता है, जब हम किराए पे घर लेते हैं तो हमें 2 किराए एक साथ देने पड़ते हैं, एक पहला और एक आखिरी। जिस महीने हमें मान लो इस महीने खाली करना है ना, तो हमें कहना पड़ता है कि ये वाला किराया हमारा, आखिरी वाला यूज़ कर लेना, हम आगे यहाँ नहीं रहेंगे अगले महीने से। तो तो यहाँ उसने लास्ट कर दिया होगा लड़की ने, मतलब कि ये मेरा आखिरी होगा, इसके बाद मैं अगले महीने नहीं रहूँगी। तो जो मकान मालिक होते हैं वो भी नए किराएदार देखने लग जाते हैं, और जो किराएदार होते हैं वो भी नया घर देखने लग जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। तो उस लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि दीदी मैंने लास्ट कर दिया अपने घर में, हम लोग 2-3 फ्रेंड्स हैं और हमें नया घर कहीं नहीं मिला, और उस अगले दिन 1 तारीख थी, और कल हमें ये घर खाली करना, और हमारे पास घर नहीं है, हमें पता नहीं हम लोग कहाँ जाएँ। तो फिर मैंने मैसेज पढ़ा, मैसेज देखते ही मैंने सोचा कि ओहो यार, लड़कियां हैं और ऊपर से घर भी नहीं है, ये क्या कैसे बात बनेगी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, हो जाता है। मैंने उसको वापस से मैसेज करा, मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके घर ढूंढने में हेल्प करवा देती हूँ, जब तक आपके पास घर नहीं है कोई बात नहीं, आप हमारे घर आ जाओ। और हमारा घर 2 बेडरूम ही है, 2 बेडरूम है। तो एक कमरे में राव लोटोनी है और एक कमरे में मैं और पहलवान जी, उसके अलावा बस ये हॉल वाला एरिया है। तो वो लड़कियां, मैंने बोला तुम हमारे घर आ जाओ, नो इश्यूज़, हम तुम्हारी ढूंढने में भी हेल्प कर देंगे, हमारे दोस्त वगैरह हम उनसे पूछ लेंगे कहीं रूम या बेसमेंट हो तो वी विल हेल्प यू, अगर कुछ होता है तो ठीक है कल तक, नहीं तो तुम आ जाना। तो मेरी उससे इतनी बात हुई, उसने मेरा नंबर ले लिया, मैंने नंबर दे दिया, उसने मेरा एड्रेस ले लिया, मैंने एड्रेस दे दिया, मैं ऐसे ही शेयर कर देती। तो फिर वो लड़की नेक्स्ट डे, मैंने उससे पूछा, दिन में आए नहीं थे वो लोग, तो नेक्स्ट डे मैंने पूछा कि आप लोगों को घर मिल गया या मैं कहीं बात करूं। कहती नहीं हमें घर नहीं मिला, लेकिन हम जॉब पे हैं और आज हमारी जॉब जब शाम को ख़त्म होगी उसके बाद हम लोग आपके घर ही आएंगे, हमें कुछ और नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने जने हो, तो उसने कहा कि हम 2 लड़कियाँ हैं।
मैंने कहा ठीक है 2 लड़कियाँ, कोई चक्कर नहीं है। तो फिर मैंने, हेज़ू छोटी थी, मम्मी भी तभी तभी गई थी, और फिर मैंने सोचा हेज़ू को भी रखना और ये काम भी वो काम भी। तब तक पहलवान जी जिम में ज़्यादा जाते थे क्योंकि इनके क्लाइंट्स इन पर्सन भी आते थे। तो मैंने हेज़ू को भी रखा, उसको सुलाया वगैरह, खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर दी। मैंने कहा बेचारी काम से आई, खाना वगैरह मैंने बना दिया सब कुछ, और सारा घर भी साफ़ सूफ कर दिया। और मैंने सोचा कि यहीं सोएंगे ना, तो बाहर मैंने गद्दे लगा दिए, गद्दे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा, तो बाहर मैंने गद्दे लगा दिए हॉल में। तब हमारे पास वो वाली फोल्डिंग नहीं थी, तो मैंने पूरी तैयारी करके रख ली। मैंने कहा चलो लड़कियाँ आएंगी। वो लड़कियाँ आती हैं हमारे घर, उन्होंने मेरे ख्याल 6-7 बजे बोला था हम आएंगे, पर वो आई नहीं। मैं वेट करती रही, मैंने फ़ोन करा, उन्होंने उठाया नहीं। मैं कहा चलो कुछ हो गया होगा, मिल गया होगा कोई रूम वगैरह। फिर उनका मेरे पास 11-12 बजे मैसेज आता है, दीदी हम आ रहे हैं, 20 मिनट में आ जाएंगे। तो फिर मैं मना क्या करती, वैसे तो 11-12 बजे अननोन, मैं कभी मिली नहीं, कभी मेरी फ़ोन पे बात नहीं। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो वो लड़कियाँ बाहर आके मेरे पास फ़ोन करते कि हम आ गए। तो मैं और पहलवान जी बाहर गए, हेज़ू को यहीं छोड़ के। आई थिंक टोनी था, पता नहीं राहुल था, मेरे को क्लियरली याद नहीं है। तो फिर हेज़ू को यहाँ छोड़ के हम लोग गए ऊपर उनको लेने। पहले तो जब हम उनको लेने गए ना, हमारे होश तभी उड़ गए क्योंकि वो लड़कियाँ पहले तो कार में आई। यहाँ हर कोई कार ले लेता, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नहीं। उनके पास कोई सूटकेस नहीं, कोई सामान नहीं। और उन्होंने कहा कि जो नया पुराना मकान मालिक है उसने हमें निकाल दिया था, उन जब मेरी दिन में बात हुई थी कि निकाल दिया, हमारा सारा सामान हमारे पास, और हमारे पास कहीं रहने की जगह नहीं। उनके पास कोई सामान नहीं, उनकी गाड़ी में कोई सामान नहीं। और वो 2 नहीं 3 लड़कियाँ, दिन में उसने 2 बोला था, तो 3 लड़कियाँ, मतलब सब झूठ सा लग रहा था। और जैसे कि मतलब कि जैसे फर्स्ट इंप्रेशन नहीं होता, तो हम किसी को देख के जज करते हैं, शक्ल देख के या फिर हाव भाव देख के या चाल देख के, तो पता लग जाता है थोड़ा। फिर हरियाणवी नेचर भी है, तो ऑब्वियसली करते हैं हम जज मैं ऐसे नहीं कहूँगी हम नहीं करते। तो फिर मैंने और पहलवान जी ने देखा उन लड़कियों को, तीनों को। उनमें से एक तो डिसेंट सी लगी, मतलब जीन्स और टी शर्ट डाल रखी, और वो काम से आई हैं। और बाकी की जो 2 लड़कियां थी, फुल ऑन मेकअप, फुल ऑन मेकअप जितना होता है, मतलब फुल मेकअप। दोनों ने काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी स्टाइलिश कपड़े दोनों के, ज्वेलरी जालरी हाथों में, कानों में, गले में, मतलब देखने से कहीं भी नहीं लग रहा था कि ये बेघर कर रखी है, ये घर से निकाल रखी है, या फिर ये मतलब इतनी बेचारी हैं कि इनको कहीं और जगह नहीं मिली। जब मैंने वहाँ देखा ना, तो मुझे एकदम से थोड़ा लगा अजीब सा, पहलवान जी को भी लगा। उन हम तो दोनों अब बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो लुक से समझ गए। तो मैं भी समझ गई कि पहलवान जी को ठीक नहीं लगा, और पहलवान जी भी समझ गए कि मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन मुंह पे तो क्या कह सकते हैं। फिर हम उनको ले आए अपने घर के अंदर। मैंने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ। तो फिर मैं लगी भाई उनसे बात करने, मैं बैठी, मैंने उनको पानी दे दिया और फिर मैं उनसे बात करने लगी। तो उनकी कोई भी बात अपनी पुरानी बात से मैच ना होए। फिर वो कहने लगी कि हमने घर देख रखा है, बस हम कल वहाँ चले जाएंगे। फिर मैं अपने मन में सोचूं, जब इनने घर देखे रखा है, तो ये आज वहीं क्यों नहीं गई रुकन, ये हमारे घर क्यों रुकन आई है? ये क्या लॉजिक हुआ जब इनने घर देखे लिया? तो फिर थोड़ी देर बाद बोली कि नहीं मेरी जिससे बात हुई थी ना, उन्होंने मना कर दिया, वो हमें घर नहीं देंगे। ऐसा यूजुअली कनाडा होता नहीं, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं घर पे रहने के, पूरी प्रॉपर पेपर वर्क होता है, और पहले देना पड़ता है कुछ एडवांस वगैरह। तो मेरे को थोड़ा फिर अटपटा लगा, और फिर मेरे मन में डर चलने लग गया, ऐसे कि जैसे मतलब वो शुद्धि सी नहीं लग रही थी, पूरी चंट लग रही थी। तो फिर मेरे मन में ऐसे हुआ कि यार कहीं ये लोग हेज़ू को तो कुछ करने नहीं आए, कहीं ये लोग हेज़ू को तो नहीं ले, क्योंकि वी डोंट नो कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन जेलस है, या कौन मतलब क्या बुरा कर जाए, वी डोंट नो। मतलब सच बता रही हूँ, उस टाइम मैं डर गई थी कि मेरे घर में, ठीक है, मैंने बुलाया, मेरे घर में 3-3 लड़के हैं, कुकू, राहुल, टोनी, 3-3 मेरे घर में लड़के, 3 मैंने लड़की अपने घर पे बुला ली, जो कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही कि बेचारी हैं। मेरे मन में हो गए भाई डर शुरू। मेरी किसी से बात तो हो नहीं पाई, क्योंकि वो तीनों यहीं थी, तो मेरी पहलवान जी से भी कुछ बात तो हो नहीं पाई। लेकिन मेरे मन में डर शुरू हो गया कि मैं कहीं मैं सोचूं ये हेज़ू ने तो कुछ करन नहीं आई। फिर मैं सोचूं यार हेज़ू छोड़, ये कुकुर और टोनी यहीं है, कदे कुछ और तो नहीं करन आई, मतलब कि लड़के हैं लड़कियां हैं ऑब्वियसली, मतलब कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाने या कुछ फ्रॉड केस करने। क्योंकि कनाडा है, मतलब जो इंडिया लोग रहते होंगे ना उन, या जो कनाडा भी रहते हैं, सुना होगा यहाँ पे कनाडा बोलते हैं कि कोई किसी की मदद नहीं करता। इसीलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे लीगल मैटर बहुत बहुत तगड़े खिंच जाते हैं। अगर किसी के साथ धोखा हो जाता है ना, तो यहाँ ऐसे नहीं सुनते कि ओ हमें पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मतलब अपना देश नहीं है, तो थोड़ा डर के रहना पड़ता है, राइट, कि
क्योंकि यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो फिर मेरे मन में डर शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये लोग करने क्या आए हैं हमारे घर पे, ये लोग क्या, और कोई भी बात करूँ तो उनकी पुरानी बात से कोई भी नई बात मैच ही ना हो, और ना वो भाई साहब कहते थे बेचारी लागे। मैं जो कहना चाह रही हूँ तुम समझ गए ना। फिर मैंने सोचा चलो तुम खाना खा लो, और तब तक मेरी भी 3-4 फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि तुम्हारा कहीं रहने की एडजस्टमेंट करवा देती हूँ। फिर वो मेरे को मना करे, नहीं नहीं दीदी आप मत करो, हम लोग अपने आप कल देख लेंगे, अपने आप कल देख लेंगे। और फिर उनके फ़ोन पे भी फ़ोन आए। तो मैं अपने मन में सोचूं, जब इनके इतने फ्रेंड्स हैं यहाँ, इनके इतने फ्रेंड्स हैं कि वो फ़ोन भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सामान, मैंने कहा सामान का, उन्होंने कहा हमारी फ्रेंड के घर है। अरे तुम्हारी फ्रेंड के घर सामान है तो तुम अपने फ्रेंड के घर क्यों नहीं रुके? तुम मेरे अननोन के, कभी जान ना पहचान, फर्स्ट टाइम मिले, तुम मेरे घर क्यों आए? तुमने जहाँ सामान रखा वहीं एक रात ही तो काटनी थी, वहीं क्यों नहीं काटी? फिर मेरी डोई चलनी मेरे शुरू होगी। फिर मैंने खाना वाना बनाने लगी रही, सब्जी मैंने बना रखी थी, चावल मैंने बना रखे थे, रोटी मैंने बनानी थी, सलाद वलाद काट कर रख रखा मैडम ने। तो मैंने उन पर रोटी बनानी स्टार्ट करी। 3 लड़की ऐसी। अब जैसे ये कनाडा है, इंडिया क्या होता है, कोई भी गेस्ट आता है वो लोग जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं आराम से, अपना बातें बुत्ते करते हैं। तब तक जो घर वाले होते हैं या फिर घर पे हाउस हेल्प भी होती है, वो फटाफट काम करवाने लग जाते हैं, और मतलब हो जाता है सब कुछ मैनेज। वहाँ पे कई जने होते हैं। यहाँ कनाडा का क्या कल्चर है मैं आपको बताती हूँ, आपने मेरे को भी देखा होगा या मेरे घर जो आते हैं आपने उनको भी देखा होगा। यहाँ कोई मम्मी नहीं है, यहाँ कोई मतलब हेल्प करने वाला नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, ठीक है। जो करना है खुद ही करना है। तो हमारे घर भी जैसे गेस्ट आते हैं, मान लो कोई भी आता है, ईशा आती है या कोई भी आता है हमारे घर, वो तुमने देखा होगा, या मैं किसी के घर जाती हूँ, सीधा खड़ा होकर बंदा रसोई में ही चलता है। जब दूसरा बंदा रसोई में चलता है ना कि चलो हेल्प करा देते हैं फटाफट, फिर मिल के खाएंगे, और मिल के फिर साफ़ सफाई वगैरह करवा के, पार्टीज़ में भी देखा होगा सब सारा काम करवा के जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं है, राइट। तो मेरी 4 महीने की मेरी बच्ची, उसको मैंने पहलवान जी को दिया, और मैं बनाने लग रही रोटी। 3 लड़कियां में तो कोई सी ऐसी नहीं कि आ जावे या वहाँ देख ली क्या करवा दी क्या ना करवा दी, यार फ़ोन में लाग रही सोफे पे बैठी, और मैं बनाने लग रही। पहलवान जी अंदर कमरे में बैठे हेजू ने लिए, मैंने दे हेजू उनते, मैं तो डर गई थी ना, उनने पूछा। तो फिर मैं रोटी वगैरह बनाने लग रही, मैंने सारी रोटी इकट्ठी सी बना दी, उन 3 लड़की आ गई, और फिर मैंने उन तक डाल के भी दे दी कि खा लो। मैंने 3 लड़कियाँ डाल के दी, खाया पिया मस्त, खा पी के, और दोबारा सोफे पे सेंडर आ गई, वहीं के वहीं बर्तन रख के सोफे पे सेंडर आ गई। फिर मैंने सोचो, मैं कहा यार यो पंगा की होया है। और मेरे तो और कोई दीदी आप भी खा लो, ने मेरे तो कही थी कि आप भी खा लो। मैं कहा हाँ आप लोग खा लो फिर हम खा लेंगे। तो फिर वो बैठी अपना खा पीने लग रही, खा पी के वहीं बर्तन बुर्तन छोड़ दिए, हाथ धोने भी उठे, लेकिन वहीं वहीं छोड़ कर मैं फिर हेजू भी रोने लग रही, मैं हेजू तो दूध पिलाने लगी। फिर मैं काफ़ी देर बाद हेजू दोबारा सोई तो उठी, तो फिर मैंने वह बर्तन बुर्तन ठाए टेबल पे, और फिर मैंने उन तक गया, मैंने कहा ये दोनों बेड वगैरह आप तीनों, इन दोनों मतलब एक डबल बेड कर दिया था मैंने गद्दा बिछा के, यहीं सो जाना। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है सो जाते हैं। वह कित्सों में थी, मेरी तो समझ में नहीं आया वह करण के आई थी हमारे घर। तो वह मैं पूरी डर गई। फिर जो मेरी फ्रेंड है मतलब एक, वो यहाँ पे यहीं मतलब सिटीज़न है, यहीं पे बहुत सालों से यहीं रहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उनसे ही बात करनी चाहिए, मुझे फर्स्ट क्लिक यही है। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने उसको मैसेज वगैरह करे, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना यार हमारे घर ही ऐसे लड़कियाँ आ रखी है। और फिर वो मेरे को कहे कि तू पागल है, तूने ऐसे किसी को भी बुला लिया, ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था तुझे। अभी कुछ भी मतलब कुछ कह दे, कुछ कर दे, कुछ पुलिस बुला ले, कोई तुम्हारे पे झूठा केस कर दे, तुम क्या करोगे? फिर मैं और डर गई, उसने मुझे और डरा दिया। फिर मैं कहा अब क्या करूँ? फिर वो बोली कि मेरे घर में बेसमेंट में रूम खाली है, तो उनको ऐसे बोल दे कि कल तुम उसके पास ना रेंट वगैरह भेज दो, वो घर की फ़ोटोज़ वगैरह भेज रही है, तुम कल वहाँ चले जाना, तो पता तो चलेगा इनके पास घर है या नहीं है। तो फिर इसने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा, फिर मैंने बाहर आके इनतक गया, मैंने कहा कि ना यार मेरी फ्रेंड है उसकी कमरा खाली, और ये देखो फ़ोटोज़ भी हैं, ऐसा दिखता है, मैं कहा साफ़ सुथरा, और लड़कियाँ ही रहती हैं बस वहाँ, तो तुम्हें बिल्कुल फिट होगा ये। फिर वो मेरे को कहने लगी नहीं 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 दीदी, हमारे फ्रेंड ने ना एक जगह बात करी है, हम लोग ना वहीं वहीं जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो। फिर मेरे नुआ ये तो कमरा भी नहीं लेना चाहती, ये तो रेंट भी नहीं देना चाहती, ये तो कुछ कांड करेंगे यार। पर क्या कर सकते थे, फिर जैसे तैसे राहुल जैसे उबर करता था तो बहुत रात को आता था, तो राहुल आया 3:30-4 बजे के आसपास घर। तो उनमें तो जो एक लड़की जो हेड थी सारी चीज़ आ गई, जो ज़्यादा चलती थी, वो हेड मैडम जी। राहुल जब 3:30-4 बजे आया, वह हेड बाहर बैठी गाड़ी में किसी लड़के के साथ,
और राहुल आया, राहुल ने देखा कि ये क्या मैटर है, हमारी जैसे पार्किंग में खड़े हैं मतलब वो। तो राहुल ने देख दुख का आया, फिर राहुल ने नीचे आके देखा, राहुल ने नीचे भी देखा 2 लड़के। फिर राहुल मेरे तक कहने लग गया कि बबो ये कौन है। तो फिर मैंने कही, मन का ऐसे ऐसे इनके पास घर नहीं था, ये था कौन था। मन का नू बोला अच्छा 2 लड़कियाँ, मन का 2 नहीं है 3 है। तो उन्होंने बोला नहीं 2 हैं। तो फिर मैं बाहर आई, मैंने देखा 2 हैं। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने राहुल बोला कि अगर इनके पास घर नहीं होता और वह लड़के तो बैठी है, तो फिर वह उस लड़के के साथ ना रह लेते, हमारे घर आने की जरूरत थी। फिर मैंने इनते कहा, मैं कहा भाई मेरे पे गलती होगी, आज के बाद मैं किसी ने नहीं बुलाती हूँ, ये मेरे को माफ़ करो, आज की रात तुम कैसे भी काटो। अरे मतलब मैंने राहुल को कुछ कही कि मगा कल इन्हें सुबह मैं चालती कर दूँगी, तुम टेंशन मतलब बस ई भी कुछ ना हो। तो मतलब हम सभी बहुत वैसे से हो गए थे कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। तो फिर सुबह हुई, नेक्स्ट डे मैंने पराठे वगैरह बनाए और फिर इनने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, कोई भी हेल्प। मेरी इतनी छोटी बच्ची रो है, उससे दूध पियाना और व राखनी, और रसोई में इतना काम, इतने बर्तन खिंड के, फिर बर्तन मांजने, सारी साफ़ सफाई करनी। तो फिर दोबारा मैंने फिर खाना वगैरह पराठे वगैरह बनाए, खवाए। मैंने कहा तुम्हें रूम मिलता है तो ठीक है। फिर मैंने साफ़ किया, और वो भी आई डोंट नो, देखो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ, क्या पता उनका नेचर ही ऐसा हो कि वो ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, या फिर पर अगर वो इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, इतनी बोलने वाली नहीं थी, और ना आने के बाद मेरे तो कुछ ऐसी बात करी कि मतलब नू जो कर और भी कोई भी मिलना आवे तो वो बात करें बहुत कि हमने आपकी वीडियोस देखी या वो देखी, हमें आप बहुत अच्छे लगी, ये चीज़ अच्छी लगी, वो चीज़ अच्छी, मतलब उन्होंने मेरे से ऐसी कोई बात भी नहीं करी कि हाँ कि उनने मेरे पास क्यों मैसेज करा, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। वो किस मोटिव से आया था, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। आप कमेंट्स में अपनी राय देना, वो किस मोटिव से आई होंगी। मतलब मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ कि हो सकता है उनके पास घर ना हो, वो आ गई हों, और फिर वो सोचती हूँ, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत डर लगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनसे कही कि तुम्हें कहीं घर मिलता है तो ठीक। सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात यह आ थी कि सामान भी नहीं लेकर आई। मैं और पहलवान जी ऊपर नू गए थे कि सामान में हेल्प करवा दूँगी, पर वो सामान भी नहीं ले रही थी कुछ भी। नू बोली हमने अपने फ्रेंड के घर रख दिया। अरे तो फ्रेंड का ही क्यों नहीं रुके, हमारे घर क्यों आए। फिर उसके बाद भाई वो लड़कियाँ नेक्स्ट डे दोपहर होगी, मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड का घर है यहीं पिछली गली में, चलो मैं तुम्हें उनका कमरा दिखाती हूँ, फिर तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना। फिर वो कहने लगी नहीं नहीं हमारी ना सेटिंग होगी कहीं, हम वहीं जा रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है जाओ। फिर वो शाम के टाइम से 4 बजे से वो लोग गए। फिर वो गए, फिर मैंने तो हाथ जोड़े कि भाई आज हो गया जो हो गया ये वो। फिर जो मेरी फ्रेंड थी ना जिसका मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर वो बोली कि आ जाओ इस तरफ, आ जाओ हमारी तरफ। तो हम वॉक करते करते उनके घर गए। फिर वो जैसे बहुत टाइम हो गया उनको ये वो, फिर उन्होंने भी अपना एक आधा एक्सपीरियंस शेयर करा कि निकिता आज ऐसा कर दिया है, आज के बाद मत कर दियो, तुम्हारा तो पूरा का पूरा करियर ही ख़त्म हो जाएगा। जितनी तुमने मेहनत करी है, जो कुछ भी करा ना, सब ज़ीरो हो जाना है। उनकी तो एक बार 1 मिनट लगनी थी, तो क्या पता तो वो क्या करने आई थी, हमें तो मोटो ही नहीं पता। क्या पता तो चोरी हो सकता है, वी डोंट नो कि अगला बंदे के मन में क्या। या फिर 3 लड़कियां हमारे घर में, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम हो सकता है, हेजू के साथ कुछ हो सकता है। या फिर मतलब हमारे घर वो आ तो गई, मान ले कि हम जैसे सोशल मीडिया पे भी हैं लोग, हमारे फेस है, हमारी वैल्यू है, जानते हैं, क्या पता कल को वो क्या कहने लग जाए। और बाद में अगर तू किसी को बताएगी ना कि हाँ उन्होंने मेरे पास ऐसे मैसेज करा था और मैंने उन्हें अपने घर रुकने बुला लिया, ऐसे कोई जान नहीं, कोई मेरे पास उनकी आईडी नहीं, कोई पहचान नहीं, मैंने ऐसे उनको रुकने बुला लिया, सब मेरे को ही कहेंगे कि तू कितनी बेवकूफ़ है, तू कितनी वो है ढीली दिमाग ते कि तेरे नू को ही बुला लिया, वो भी कनाडा में। तो फिर मेरा उस दिन हुआ कि हाँ यार दिस इज़ इट, अब मैं इतना ज़्यादा भी ब्लाइंडली वो नहीं करूँगी, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उस दिन के बाद भी मैंने और बहुत गलतियाँ करी हैं, मतलब ऐसे ऐसे में, जिससे मेरा एक्सपीरियंस और ख़राब होता गया। एंड फिर मैं थोड़ा हेजिटेट करने लगी और न अपने घर बुलाने में। नहीं तो उससे पहले आपने शायद व्लॉग्स में भी देखा होगा, पर फिर मैं हाँ, और उस इंसिडेंट के बाद ना मैं ऐसे व्लॉग्स में भी लोगों को लेने में हिचकने लग गई। शायद कहीं कोई पुराने व्लॉग्स देखता होगा तो वो मैंने शायद व्लॉग में ले रखी हैं कि ये लड़कियां आई थी, शायद, आई डोंट इवन रिमेंबर, क्योंकि हम शूट काफ़ी कुछ करते हैं लेकिन एडिट में काफ़ी कुछ काटना पड़ता है। बट शायद मैंने तब व्लॉग बनाया था, या फिर उनकी शक्ल नहीं दिखाई थी, तो ये तो ज़रूर बताया था कि कोई आया हुआ हमारे घर। तो वो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ख़राब था,
और फिर मुझे समझ में आ गया कि लोग कनाडा में जो पुराने पुराने आ रहे हैं वो हेल्प क्यों नहीं करते। इतना मतलब वो रात ऐसी हो गई थी काटनी अगले दिन दोपहर तक कि कैसे कटेगी। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि मैं कुछ ओवर थिंक कर गई उस दिन कि क्योंकि मैं पोस्टमार्टम में थी, पर मैं ही कर गई। राहुल टोनी और कुक्कू को क्यों, वो उनको भी कुछ ठीक नहीं लगा। आप लोग बताना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए जिसमें आपको मेरे ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद आया तो मुझे बताना। मैं आगे दुनिया भर की एक्सपीरियंसेस है मेरे पास, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी फिर कभी आगे। तो ये था मेरा वन ऑफ द एक्सपीरियंस जिसमें किसी की मदद करना मेरे ऊपर भारी कैसे पड़ा। बट थैंकफुली उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब उसके बाद ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंस उन लड़कियों का। ना मेरे पास कभी कोई मैसेज आया, ना मेरी कभी कोई से बात हुई, ना मुझे पता वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं, ना उस दिन के बाद उन लोगों ने कोई मुझे मैसेज करा, कुछ भी नहीं। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ना उसके बाद मतलब ऐसा कुछ हमारे घर से गायब भी था, ना हमारे ऊपर कोई केस ही हुआ। समझ नहीं आया कि क्या मोटिव था क्या नहीं, ना कोई ऐसी वीडियोस वगैरह ही आई, डोंट नो। तो आप लोग बताना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बाकी आपको कैसी स्टोरी लगी, आगे ऐसी वीडियोस बनाऊँ या ना बनाऊँ। बट दिस वॉज इट, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।